आइए आज स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर का एक दूसरा टॉपिक लेक्चर 2 है। ठीक है, इसके अंदर हम समझेंगे कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को हम किस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसके मेथड क्या क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है कि हमें दो वेक्टर तो मिनिमम होंगे जिसको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो इसको हम सीधा सीधा समझते हैं। देखिए सबसे पहला होता है, तीन मेथड है हमारे। नंबर 1 ट्रायंगल मेथड, ठीक। नंबर 2 होता है हमारा पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। और अगला जो मेथड है वो है हमारा पॉलीगॉन मेथड, पॉलीगॉन मेथड। ठीक है, अब देखिए इस वाले मेथड के अंदर हमें दो वेक्टरों को इस तरह से जोड़ना है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। ठीक है, और पैरेललोग्राम क्या होगा, ये दो वेक्टरों का ऐसा वेक्टर जोड़ना है कि हमें एक पैरेललोग्राम बन जाए। और पॉलीगॉन मेथड के अंदर क्या होता है, कोई भी शेप होगा, किसी भी शेप के अंदर हमें वेक्टरों को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए देखिए ये इसका टेल होता है और ये इसका हेड होता है। क्या होता है, हेड। अब हम क्या है ना, हेड टू हेड जोड़ेंगे, नहीं क्या जोड़ेंगे हम, हेड टू टेल जोड़ेंगे। क्या होगा, हेड टू टेल। अगर हमने हेड टू टेल जोड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा एडिशन वेक्टर हो जाएगा। और अगर हमने हेड टू हेड जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, हेड टू हेड। ठीक है, यानी कि दोनों वेक्टर को इस वाली कंडीशन में कैसे होगा कि वेक्टर ए ऐसे होगा और दूसरा ऐसे, इस टाइप से ऐड करना है। और इस कंडीशन में क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से जोड़ना है हेड टू हेड, तो ये सब्ट्रैक्शन मेथड हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम ट्रायंगल मेथड के ऊपर। ठीक है, बहुत सिंपल मेथड है ये वाला, ये सभी सिंपल हैं। ठीक है, अब हमें बस याद रखना है कि हमने हेड टू हेड जोड़ा है या टेल टू हेड टू टेल जोड़ा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ट्रायंगल मेथड के अंदर, क्या, ट्रायंगल मेथड। तो सपोज करा हमने लेट टू वेक्टर है, टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इनको ट्रायंगल मेथड से जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमने वेक्टर लिया वेक्टर ए और दूसरा एक वेक्टर लिया हमने इस तरह से वेक्टर बी। ये दो वेक्टर हैं हमारे, इनको हमें जोड़ना है, इनको हमें ऐड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेक्टर ए का हेड लेंगे। ठीक है, वेक्टर ए हमने ले लिया, हमने ये क्या है, इसका टेल हो गया और ये क्या हो गया, इसका हेड हो गया। अब वेक्टर बी को इसमें जोड़ना है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाए। ठीक, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। अच्छा, दो वेक्टरों को जब हमने जोड़ दिया तो इनका कोई हमें रिजल्टेंट भी मिलेगा। ठीक है, अब रिजल्टेंट को कैसे जोड़ना है, रिजल्टेंट को हमें जोड़ना है इसके पहले वेक्टर के हम क्या लेंगे, टेल से। ठीक है, और दूसरे वेक्टर के हेड को इस तरह से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर आर हो गया। क्या हो गया, वेक्टर आर। अब इसका जो रिजल्टेंट निकला हमारा वो कैसा निकला, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये एंगल बना रहा है तो ये एंगल ऑफ वेक्टर हो गया, यहाँ ये एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ वेक्टर हो गया, और ये बना रहा है, ये एंगल ऑफ वेक्टर हो गया। मतलब दो वेक्टरों के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल वेक्टर बोलते हैं। क्लियर, ये ट्रायंगल मेथड है। अच्छा, अब हमने क्या करा, इस वाले वेक्टर का, ये तो हो गया हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या हो गया, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, इसका सब्ट्रैक्शन। तो हम क्या करेंगे, इसी वेक्टर के अंदर इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, इसकी डायरेक्शन इधर कर दें, यानी कि वेक्टर एडिशन के अंदर पैरेलल वेक्टर या अपोजिट वेक्टर को जोड़ेंगे तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे सपोज कर लिए वेक्टर ए ये है और इसका वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। एक तो ऐसे ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, दूसरा अब हम क्या करेंगे, देखिए वेक्टर ए लिया हमने, ठीक है, और वेक्टर बी की डायरेक्शन जो क्या कर दी हमने, हेड टू हेड जोड़ दिया। ये हेड हो गया इसका, ये इधर हेड हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, वेक्टर बी हो गया। ठीक है, वेक्टर बी। अब क्या करेंगे, पहले वाले को दूसरे वाले के हेड से ही जोड़ेंगे, उसे टेल से और हेड मिला देंगे। ये हमारा ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो हमने क्या करा, इसका हेड ले लिया और ये इसका क्या था, ये टेल है। यहाँ पर हेड और टेल जुड़ेगा और यहाँ पर टेल टू टेल होगा और यहाँ पर हेड टू हेड होगा। तो इस कंडीशन में क्या हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। डायरेक्शन चेंज कर दी तो इसको क्या बोलेंगे, इसका रिजल्टेंट जो मिलेगा, या तो ऐसे लिखेंगे इसको, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी मॉड ऑफ। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख देंगे। दूसरी कंडीशन होती है इसकी लिखने की इस तरह से, वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर, ये था हमारा ट्रायंगल मेथड। और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल देते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर, मतलब वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हमने कर दिया। क्लियर। अब दूसरा मेथड आता है हमारा पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है,
पैरेललोग्राम मेथड। अब देखिए पैरेललोग्राम मेथड के अंदर हमें यहाँ पर एक वेक्टर मिलेगा, ठीक है, एक फॉर्मूला मिलेगा रिजल्टेंट का, जो वेक्टर आर इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। एक चीज़ याद रखना, जैसे सपोज करा कि दो वेक्टर हैं, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो इनका स्क्वायर होगा, क्लियर। तो ये वाला जो कंडीशन है वेक्टर आर इक्वल टू कैसे लिखा हुआ है, ये भी कितना है, आर डॉट आर ही है, क्लियर। तो हम इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे आर डॉट आर, ये आर डॉट आर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस ये कितना हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस ये कितना हो गया। अच्छा, इसमें ये कंडीशन जो होती है वो अलग है, एलोंग ए है या एलोंग बी है, ठीक है, वो अलग कंडीशन है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए बी कॉस थीटा, क्लियर। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें हम इस फॉर्मूले को भी बनाएंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें दो वेक्टर लेना है, दोनों वेक्टरों को टेल टू टेल जोड़ेंगे, यानी कि कितने वेक्टर होने चाहिए, लेट वेक्टर करा हमने, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो उसमें क्या था, हेड टू हेड या हेड टू टेल जोड़ा था, इसमें दोनों वेक्टरों के टेल से टेल मिलाएंगे, ठीक है, टेल से टेल को जोड़ देंगे, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये मैंने वेक्टर ए लिया, ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है। अब ये वेक्टर ए के क्या करेंगे, हम वेक्टर बी के टेल को इस तरह से मिला देंगे। सपोज कर लिया ये वेक्टर बी है, एक दूसरे के एक पैरेललोग्राम हमें फॉर्म करना है, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो यहाँ मिलेगा ऐसे, ये वेक्टर आर है, ठीक है। अब एक पैरेललोग्राम फॉर्म करना है, थोड़ा सा छोटा कर लो, यहाँ ले लो, ठीक। तो क्या करेंगे, इस वाले को ऐसे मेरा ऐड कर देंगे, ठीक है, चाहे इसको डॉटेड 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 करके दिखा दें, और इसके पैरेलल एक और लाइन, ये इसके पैरेलल खींचा था तो ये कितना हो जाएगा, ये भी वेक्टर ए हो गया, ठीक है। और ये कुछ एंगल पर भी झुके होंगे। तो देखिए अब इसका क्या करेंगे, हमने यहाँ से ये ऐसे करके इसको फॉर्म कर लिया, ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो ये भी कितना हो जाएगा, वेक्टर बी। और सपोज कर लीजिए ये पूरा एंगल है यहाँ से, ये हमारा थीटा है, कितना है, ये थीटा एंगल फॉर्म हुआ, कितना फॉर्म हुआ, थीटा। अच्छा, ये रिजल्टेंट का कुछ एंगल होगा अल्फा, और अगर ए के और बी के रेस्पेक्ट में ले तो ये हो जाएगा हमारा बीटा। तो इसकी मैं बात करूँगा, पहले इसको अल्फा को लेके चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक, एक हमने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। अब इसके कुछ पॉइंट ले लिए, ये ओ ले लिया, ये पी ले लिया, ये क्यू ले लिया, ये आर ले लिया, और ये हमारा कोई भी टी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। अच्छा, ये दो वेक्टर ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये थीटा एंगल पर है, कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है। तो पैरेललोग्राम मेथड यानी कि बाय ज्योमेट्री हम क्या होगा, ये वाली जब लाइन इसके पैरेलल थी और ये वाली लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये वाला एंगल भी इसके पैरेलल एंगल हो जाएगा, ये वाला हमारा हो गया थीटा, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे कि दो ट्रायंगल बनना है, ठीक है, एक तो राइट ट्रायंगल बनना है पूरा ये वाला, ठीक, और इसके बीच में एक डायगोनल ऐसे करके पड़ा हुआ है, क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है कि दो वेक्टर तो हमने ले लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ओ क्यू एंड टी, ठीक है, ये ट्रायंगल लिया हमने ओ क्यू एंड टी, ये कोई ट्रायंगल है। तो अब इसके अंदर हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि ओ टी का स्क्वायर, ये इसका बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, क्यू टी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपो इसकी कितनी है, ओ क्यू का स्क्वायर। ये थी हमारी एक ट्रायंगुलर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब देखिए हमें ओ टी की वैल्यू पता है, ओ टी की वैल्यू नहीं पता हमको, और हमें क्यू टी की वैल्यू पता है, ओ टी कहाँ है, ओ और टी कोई वैल्यू नहीं पता, क्योंकि ओ पी जो वेक्टर है वो वेक्टर ए है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, पी टी भी फाइंड करना है, और फिर हमें क्या करना है, क्यू टी फाइंड करना है, फिर इसके बाद में ओ टी फाइंड करेंगे कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम पी टी और क्यू टू ओ टी कैसे कैसे फाइंड करेंगे, एक चीज़ देखिए, ये ट्रायंगल है, ये वेक्टर हमको पता था, ये वाला वेक्टर बी है, ठीक है, ना तो हमें परपेंडिकुलर पता है और ना ही इसका बेस पता है, हाइपो पता है सिर्फ हम, क्लियर। तो अब हम फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे साइन एंगल और कॉस एंगल, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हमें पता कर लिया हमने, ये वाली वैल्यू कितनी है, क्यू टी अपॉन
हाइपोटेन्यूज कितना है, वेक्टर बी। तो क्यू टी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई यहाँ से, क्यू टी इजकल टू, और वेक्टर साइन थीटा के साथ में वेक्टर बी नहीं आएगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। क्लियर। अब इसी तरीके से हमें क्या फाइंड करना है, क्यू टी हमारी फाइंड हो गई, अब हमें पी टी फाइंड करना है। तो पी टी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक और एंगल यूज़ कर लें, यानी कि हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा इजकल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो बेस कितना है, पी टी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा क्यू टी, और क्यू टी हमको पता है। तो कॉस थीटा इजकल टू कितना हो गया, वेक्टर बी, दो बी लिखेंगे सिर्फ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि ये हमारा पी टी तो फाइंड करनी है ना हमें, ये वाली वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। तो पी टी इजकल टू कितना हो गया, सही है, नहीं, साइन थीटा इजकल टू कितना हो गया, क्यू टी, यानी कि ये हो गया बी टी साइन थीटा स्क्वायर, और कॉस थीटा इजकल टू कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये तो हमें पता ही नहीं है ना, पी टी तो हमें फाइंड करनी है। तो पी टी इजकल टू कितना हो गया हमारा, ये हो गया बी कॉस थीटा, यानी कि हमें पी टी यहाँ से कितना मिल गया, पी टी इजकल टू हो गया हमारा बी कॉस थीटा। ये तो एंगल वैल्यू पता हो गई। अब देखिए हमें फाइंड क्या करनी थी, क्यू टी, यानी हमें फाइंड करनी है ओ टी। तो ओ टी किसकी इक्वल होगी, ओ टी होगी ओ पी प्लस पी टी के स्क्वायर, यानी कि ओ पी प्लस पी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगी हमारी क्यू टी का स्क्वायर इजकल टू ओ क्यू का स्क्वायर। अब देखिए ओ पी और पी टी और इनकी सब वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ओ क्यू तो हमको पता है ना, ओ क्यू हमारा कितना होता है, ओ क्यू इजकल टू है हमारा वेक्टर आर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर भी हम वेक्टर आर ना लिख के इसका मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। अब एक चीज़ हो गई, सारी वैल्यू हमको पता है, अब इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखिए ओ पी कितना है हमारा, ओ पी कहाँ गया, ओ पी इजकल टू वेक्टर ए, ठीक है, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, ठीक है, प्लस अब ये कितना हो गया हमारा पी टी, पी टी पी टी पी टी, ये रही पी टी, यहाँ से मिलेगी पी टी इजकल टू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा का स्क्वायर, प्लस क्यू टी कितना है, क्यू टी हमारा बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर इजकल टू ओ टी कितना है, ओ क्यू हमारा है आर, तो ये कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा यहाँ पर मिल गया, और ये मिल जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एक और यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना होता है, 1। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और रिजल्टेंट हमारा कितना हो गया, आर स्क्वायर। तो आर को हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पर यही लिख देता हूँ कंडीशन, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ गई, आर इजकल टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ठीक। ये हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब इसकी हम थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन देखेंगे, लेकिन पहले इससे पहले हमें ये एंगल देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये वाले एंगल की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर ए से रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी है, और अगर वेक्टर बी से रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकलवाएंगे तो हम यहाँ पर एक एंगल और कंसीडर कर लेंगे बीटा। तो हमें निकालना क्या है, टेन, इसकी रिजल्ट डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए हमें ये तो पता ही है पूरा, और ये भी पता है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस दोनों पता हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फिर सीधी वैल्यू ले लेते हैं टेन अल्फा। कॉट अल्फा भी ले सकते हैं, लेकिन कॉट अल्फा में जो वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में आएगी वो उसके न्यूमरेटर में चली जाएगी, ठीक है। तो टेन अल्फा इजकल टू कितना हो गया, क्यू टी अपॉन ये कितना हो गया हमारा ओ पी प्लस पी टी हो जाएगा। ये पूरी डायरेक्शन हमने ले ली ओ टी, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ना करने के बाद में मैं इसको कर रहा हूँ सिर्फ इतना, क्लियर। अब देखिए ये हो गया टेन अल्फा इजिकल टू, जब हमें इस वेक्टर ए की डायरेक्शन रिजल्टेंट के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो ये वाली वैल्यू हमें कितनी मिली थी, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन, तो ये वाली वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वाली हमारी हो जाएगी ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा एंगल का फॉर्मूला, कि ये किसके रेस्पेक्ट में, ए एंड आर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। अगर बी और आर के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमने सपोज कर लिया था यहाँ पर ये टेन एंगल हमारा कितना है, बीटा है, तो टेन बीटा इजकल टू हो गया। अब टेन बीटा जब लेंगे तो देखिए एक चीज़ यहाँ याद करना, टेन बीटा में अब डायरेक्शन क्या ना उल्टी हो जाएंगी, डायरेक्शन उल्टी कैसे होंगी, मतलब टेन बीटा के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो अब हम ये वाला एंगल लेंगे, ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका ए हो गया, ये सारी डायरेक्शन कितनी हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा बी एल्फा आया तो बी, ये हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा, और ये हमारा कितना हो जाएगा ए बी प्लस ए कॉस थीटा,
ठीक है, ये आ गया हमारा एंगल ऑफ डायरेक्शन, यानी कि ये किसके रेस्पेक्ट में, ए और आर रिजल्टेंट के रेस्पेक्ट में, ये वेक्टर बी और वेक्टर आर के उसमें रेस्पेक्ट में, वेक्टर बी एंड आर के रेस्पेक्ट में। क्लियर? ठीक, अब चलते हैं जरा रिजल्टेंट की स्पेशल कंडीशन थोड़ी समझ लें कि रिजल्टेंट की स्पेशल कंडीशन होती क्या है, इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक, और ये मैंने ड्रॉ कर दूँगा, चलो ठीक है दोबारा। तो सब हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं आर इजिकल टू वैक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये कॉस थीटा हमने यहाँ लिखा, और यहाँ पर हमने फिर वही अपना ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये वेक्टर ए था और ये हमारा वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट हमारा ये थीटा था, और ये इसका ये यहाँ पर कितना था, ये वेक्टर ए था, और यहाँ से हमने एक और लाइन ड्रॉ की, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी साइन थीटा, और ये कितनी हो रही थी, ए बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा, ये हमारा एंगल थीटा हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। क्लियर? अब स्पेशल कंडीशन है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, पहले हम 90 डिग्री पे समझेंगे, थीटा इज इक्वल टू हमने 90 डिग्री लिया, ठीक है, तो जब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अब आते हैं ए, तो ये कितना हो गया इसका, फिर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, मतलब तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर 90 रखा तो ये 0 हो गया पूरा, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्क्वायर। देखिए cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा कितना, इतना, तो रिजल्टेंट वेक्टर फिर इस तरह से निकलेगा। क्लियर? और अगर इसका स्क्वायर कर दें बोथ का स्क्वायर, तो देखिए यहाँ ये कंडीशन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, यानी कि अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए इस तरह से, ठीक है, यानी कितने डिग्री पर आ गए, 90 डिग्री पर, यही तो एंगल थीटा था। तो देखिए जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, अब यहाँ पर जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ, ये कैसा ट्राइंगल फॉर्म हो गया, राइट ट्राइंगल हो गया, और राइट ट्राइंगल के अंदर हम कौन सी फॉर्मूला वो लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर इधर लगाएंगे बी का स्क्वायर, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो ये कौन सी, यानी कि यहाँ पर क्या अप्लाई हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी ऐसी कंडीशन पे, अगर दोनों एंगल एक दूसरे के 90 डिग्री पर हों। क्लियर? अब अगली कंडीशन लेते हैं, ये तो 90 हो गया, लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और 0 डिग्री पर कितना होता है, cos 0 इक्वल टू कितना होता है, 1, जो साइन 90 होगा वही cos 0 होता है। क्लियर? तो अब ये कंडीशन कैसी बनेगी, पहली कंडीशन हो गई, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पर, सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में वेक्टर r इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये कितना बन गया, वेक्टर r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा हमारा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा, थीटा एंगल कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है, यानी कि या तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। क्लियर? अब आती है बारी 180 डिग्री, 180 डिग्री पर एंगल अपोजिट होगा, ठीक है, cos 180 कितना होता है, -1 हो जाता है, ठीक है। देखिए इफ़ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और cos 180 इज इक्वल टू कितना होता है, -1, तो ये वाली वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, आर वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसका होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी मिल गई, आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मिल रही है हमको, ये वाली कंडीशन। तो देखिए जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट थे तो इस कंडीशन में डायरेक्शन कैसी है, इस कंडीशन में डायरेक्शन ऐसी है, ए की डायरेक्शन पॉजिटिव है और बी की डायरेक्शन नेगेटिव है, या इसकी भी नेगेटिव हो सकती है, इसकी पॉजिटिव हो सकती है। क्लियर? और तो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई इसमें, हाँ ठीक है। तो अब चलते हैं पॉलीगॉन मेथड। तो देखिए पॉलीगॉन मेथड के अंदर क्या चीज़ है, पॉलीगॉन मेथड होता है कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हमको दे रखे हैं और क्या है कि इनका ऐड करना है, क्या करना है, इनको एडिशन करना है। तो इनके एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो या दो से ज़्यादा हमारे वो होने चाहिए वेक्टर, और वेक्टर को हमें किसी भी शेप में जोड़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। पॉलीगॉन बनाएगा एक ऐसी फॉर्म, पता नहीं किसकी डायरेक्शन कहाँ हो, बस एक पॉलीगॉन बनाना है हमको। तो हम सपोज कर लेते हैं
इस वाले मेथड के अंदर देखिए ये मेथड जो है ट्राइंगल मेथड से सेम है, ये भी सेम था, इसमें भी दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे थे, एक अप एक डाउन पे। तो देखिए इसमें करना क्या है हमको, पॉलीगॉन मेथड के अंदर सपोज कर लेते हैं कि हमें वेक्टर दिए हुए हैं, पॉलीगॉन मेथड। देखिए पॉलीगॉन मेथड के अंदर सपोज करा हमने वेक्टर ए दिए हुए हैं, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है, वेक्टर डी दिया हुआ है और वेक्टर ई दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन नीट के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है, कि इनका एडिशन कैसा होगा, एक ग्राफ कैसा बनेगा। क्लियर। तो देखिए अब हमें क्या करना है, वेक्टर ए को वेक्टर बी के, वेक्टर ए को वेक्टर बी के यानी वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल, ठीक है, फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा सपोज कर लिया वो रिजल्टेंट आर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वेक्टर आर को और इससे जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर प्लस सी मिलेगा, और आर प्लस सी कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, ठीक है। और इनका कुछ जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एस मिलेगा, फिर एस को क्या करेंगे इस डी से जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे एस आर एस के बाद इसका मान लो इनका रिजल्टेंट टी मिलेगा, फिर इस टी को हम क्या करेंगे इस ई से जोड़ देंगे। तो एक पॉलीगॉन बनाना है, तो इस पॉलीगॉन बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, एक वेक्टर ए ले लिया, क्या ले लिया, वेक्टर ए, और वेक्टर ए को वेक्टर बी के टेल से जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया हमने, वेक्टर बी के टेल से जोड़ दिया, ठीक, ये वेक्टर बी हो गया। क्लियर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी लेना है ले लो। अब आते हैं देखिए अब वेक्टर बी को वेक्टर सी, पहले इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लें। तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड होगा, ये इसका रिजल्टेंट फाइंड होगा, वेक्टर आर ए इक्वल टू कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा इसकी अगर अपोजिट चेंज कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर ए माइनस बी, यानी कि डायरेक्शन हमने इसकी चेंज कर देंगे, तो ये इस कंडीशन में मिलेगा। अब क्या करना है, जो इसका रिजल्टेंट आया या तो इसको जोड़ें या फिर हम क्या करेंगे वेक्टर बी के वेक्टर सी से ऐड कर देंगे। सपोज करा ये वेक्टर सी ऐसे गया, ठीक है। अब इसका हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट फाइंड करना होगा, इस वेक्टर क्या करेंगे इसके टेल को वेक्टर आर के ऐसे हमने मिला दिया, तो ये हमको कितना मिलेगा, सपोज करा इसका रिजल्टेंट हमें मिला वेक्टर एस, तो वेक्टर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर आर प्लस वेक्टर सी हो जाएगा। क्लियर, ऐसा शेप हो गया। अब सी को किससे जोड़ना है, डी से, तो हमने सपोज करा सी को डी ऐसे जोड़ दिया, डी ऐसे लेके गए, ठीक है। अब इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, इस वेक्टर डी के फिर इसके रिजल्टेंट से जोड़ेंगे। अब इसका रिजल्टेंट हमें सपोज करा टी मिल गया, तो वेक्टर टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, या तो हम ऐसे करें वेक्टर आर प्लस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी। क्लियर, ये हमारा पॉलीगॉन मेथड हो गया। अब अगर हमें ई फाइंड करना है, इसके अंदर ई भी जोड़ना है, तो हमने सपोज कर लिया ई को ऐसे जोड़ दिया, वेक्टर ई, ठीक। और इसको क्या करेंगे हम, फिर इसके हेड से इसके हेड को मिलाएंगे, आर एस टी के बाद में हमें सपोज कर लिया वेक्टर यू मिल गया, तो वेक्टर यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, या तो वेक्टर टी प्लस क्या ले रहे हैं वेक्टर ई। क्लियर, ये इसका रिजल्टेंट आ गया। अब इसमें और कैसा क्वेश्चन पूछता है पॉलीगॉन मेथड से, एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा कहता है कि एक आदमी निकला नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में जिसमें भी जा रहा है वो जाएगा, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल इसका आता है इस तरह से। देखिए अब हमने ये इसका मेथड लिया एक, कि सपोज करा एक आदमी 2 मीटर नॉर्थ न्यूज़ बना ले, पहले हम ये हमने बना लिया न्यूज़। अब ये 2 मीटर एक मैन है, एक आदमी है भैया, ठीक है, वो गया कहाँ पर गया, मैन, ठीक है, 2 मीटर नॉर्थ गया, नहीं 2 मीटर हमारा गया साउथ, ठीक है, 2 मीटर साउथ गया। फिर उसके बाद में क्या चला, ये 3 मीटर किस डायरेक्शन में गया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया, किस डायरेक्शन में गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो नॉर्थ डायरेक्शन आ गया, फिर 2 मीटर के बाद में नॉर्थ वेस्ट चलेगा, ऐसे सपोज कर लो, फिर 3 मीटर जो है फिर वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में गया, कहाँ पर गया, वेस्ट की डायरेक्शन में। तो देखिए पहले कंडीशन में आदमी क्या है, 2 मीटर साउथ चला, यहाँ तक आया, सपोज कर लो ये 2 मीटर आया, ठीक है। अगला क्या है, फिर 3 मीटर कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इस तरफ 3 मीटर नॉर्थ। अब कहाँ गया, 3 मीटर फिर वेस्ट की तरफ डायरेक्शन में चला आया, ये था, ठीक है। तो इसका करेक्ट डायग्राम तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है कि इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका डायगोनल तो पहले इससे मिलाना है और फिर इसका डायरेक्शन हमें इससे मिला देना है, ये हो गया। अब इसका डायगोनल ही निकालना है, तो पहले या तो इसका करें, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, या फिर हम सीधा सीधा क्या करें, इसका रिजल्टेंट निकाल लें, फिर इसका रिजल्टेंट इससे जोड़ दें। तो सीधा सीधा इसकी एक ट्रिक होती है भैया, तो इसका आर इक्वल टू कितना हो गया, √2
2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना हो गया 4 प्लस 9 प्लस 9 9 9 18 18 4 22। आर इजकल टू कितना हो गया √20। तो इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया, पॉलीगॉन मेथड भी हो गया। ठीक है, तो अब इसका रह गया डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट रह गया और इसका रह गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट रह गया। तो